और आज सुबह की न्यूज़पेपर पे भी ये केस छाया रहा है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। इस केस की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि इसमें 3 ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व थी। पहली बात तो ये कि जैसे ही इस केस की खबर हमको मिली, आउटर डिस्ट्रिक्ट का कोई भी ऑफिसर, DCSP, ACSP, सारे SHOs, इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन, ATOs, जितनी गाड़ियाँ थी हमारी, यहाँ तक कि रात की पेट्रोलिंग का जितना स्टाफ था, सब लोगों को डाइवर्ट करके इसी काम के ऊपर लगाया गया। और उसका कारण ये था कि इसमें 3 इंसानी जानें जो थी, जिसमें 2 बच्चे भी थे छोटे छोटे, वो इन्वॉल्व थी। और हम लोगों को सबसे ज़्यादा फिक्र ये थी कि ये आदमी बेशक अभी हमारे हाथ में ना भी आए, इसको हम बाद में भी पकड़ सकते हैं, लेकिन ये जो 3 इंसानी जानें हैं, ह्यूमन लाइव्स हैं, प्रेशियस लाइव्स हैं, ये किसी भी हालत में इसको किसी किस्म का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इस हालात में जो काम करना था वो बड़ा डिफ़िकल्ट था कि आपको अपने टारगेट को अचीव भी करना है और साथ में ये भी इंश्योर करना है कि ये जो 3 प्रेशियस ह्यूमन लाइव्स थी, इनको कुछ भी ना हो। आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितने स्ट्रेस में रहे होंगे। पूरे लोग जो लगे हुए थे वो बहुत ज़्यादा तनाव में थे और इस बात की कोशिश कर रहे थे कि हम किसी तरह से इन 3 लोगों को इसके चंगुल से आज़ाद भी करवा लें। और यहाँ तक कि इस गाड़ी को हमारे कुछ ऑफिसर्स ने दूरी से देख भी लिया था, और लेकिन हिदायत ये थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे 2 बच्चों और एक जो उनकी दादी थी उसकी जान के ऊपर किसी भी किस्म की कोई आँच आए। तो इन हालात में काम करते हुए इस पूरे ऑपरेशन को जब किया गया तो हालात ये बने कि उसने पहले बच्चों की दादी और एक बच्ची को, छोटी बच्ची थी 2 साल की, उसको मजबूरी में ड्रॉप कर दिया। लेकिन उसके मन में लालच था, उसके मन में आगे इस क्राइम को करने की इंटेंशन थी, इसलिए उसने एक बच्ची को अपने साथ रखा। और सिर्फ साथ ही नहीं रखा, उसके लिए उसने रैंसम की कॉल भी कर दी। और रैंसम की कॉल भी उसने बड़ी चालाकी से की, किसी दूसरे आदमी का मोबाइल लेकर की, ताकि मोबाइल से वो खुद पकड़ा हो जाए। और किडनैपिंग फॉर रैंसम की कॉल आने के बाद माहौल और ज़्यादा तनाव भरा हो गया, क्योंकि जिस चीज़ को हम पहले इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे कि किसी भी हालत में किसी भी इंसानी जान को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, अब वही मुसीबत हमारे सामने खड़ी थी। लेकिन इस हालात में भी हमारी टीम ने हिम्मत नहीं हारी और बड़े ही धीरज से, बड़े ही धैर्य से उस कार्रवाई को आगे बढ़ाते चले गए। और यहाँ तक इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया कि उसको मजबूरन दूसरी बच्ची को भी ड्रॉप करना पड़ा। और उसके बाद फिर हम लोगों की कार्रवाई तेज़ हो गई और हमने उस गाड़ी को लोकेट भी कर लिया। और हमारे 2 कांस्टेबल्स ने बड़ी बहादुरी दिखाते हुए उसका पीछा भी किया और उसके ऊपर उसके टायर को बर्स्ट करने के लिए गोलियां भी चलाई। लेकिन वहाँ पर कुछ हालात ऐसे बने कि वो आदमी किसी तरीके से उस गाड़ी को लेकर निकल गया, क्योंकि हमारे जो कांस्टेबल थे वो उस समय पैदल थे और वो गाड़ी में था। कहानी यहाँ पर ख़त्म हो सकती थी, क्योंकि बच्चे हमको मिल गए थे, 3 इंसानी जानों को बचा लिया गया था। लेकिन हमारी जो आउटर डिस्ट्रिक्ट की टीम है उसने फिर भी हार नहीं मानी और पूरी रात फिर से ये काम किया कि इस आदमी को किसी न किसी हालत में पकड़ना है। और इसमें बड़ी ही बेसिक जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और क्रिमिनल इंटेलिजेंस को इकट्ठा करने की जो चीज़ें होती हैं वो की गई, जिसको सुनकर आपको हैरानी होगी कि हमें ये अंदाज़ा लगा कि चूँकि ये आदमी इस एरिया में गाड़ी को बड़ी कुशलता से, बड़े एक्सपर्ट तरीके से घुमाता रहा है, तो हो ना हो ये आदमी इस इलाके की टोपोग्राफी से वेल वर्स है, उसको इस इलाके का चप्पा चप्पा मालूम। तो एक तो ये बात सामने आई। दूसरी बात ये सामने आई कि फिर इस आधार पर किसी ऐसे बैड कैरेक्टर को ढूंढा जाए जो कि उस रात अपने घर में। तो ये बड़ी बेसिक सी क्राइम इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें हैं, लेकिन इनको जब तक फॉलो ना किया जाए तब तक इसका रिजल्ट नहीं आता है। और फॉलो करना इनको आसान नहीं है। एक अनुमान लगा लेना, एक एनालिसिस कर लेना एक अलग बात है, लेकिन उस एनालिसिस पे काम करने के लिए
बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा परसीवरेंस की ज़रूरत होती है कि मान लीजिए इस तरह के 100 लोग हैं उस इलाके में, तो आप 100 के घर जाकर बाकायदा पूछें और ये तय करें कि कौन उस रात को घर पे था, कौन नहीं था। तो ये आसान काम नहीं था, पर हमारी टीम लगी रही और फाइनली हमने इसको अरेस्ट किया।